स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर विक्रांत गुप्ता, पटना महाविद्यालय कंप्यूटर साइंस एचओडी। बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने चर्चा की है और प्रीवियस जो मेरा टॉपिक था आपको मैं बता चुका हूं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रोग्राम क्या है, निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक टास्क, मतलब एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और उसके लिए हमको एक प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषा जिसको हमने जनरेशन में बांटा, ये प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम एक प्रोग्राम को बनाने की बात करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को ऑप्ट करके, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जिस प्रकार हम रियल लाइफ में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां भी हमको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। उसी प्रकार जब हम प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं तो यहाँ भी हमको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप्स है हमारा है अंडरस्टैंड प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन को जानना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ठीक है। और दूसरा होता है आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मतलब जब भी आप कोई प्रोग्राम को बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को जानने के बाद आपकी आवश्यकता होती है कि उससे संबंधित जो जो आवश्यक तथ्य हैं उनको एकत्र करना, उनको इकट्ठा करना, या उससे संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उसकी जानकारी हासिल करना। सपोज अगर हम बात करते हैं कि आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए जो समस्या है आपके लिए, अब आपको घर बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी वो आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंतर्गत आता है। जैसे आपको ब्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, आपको रॉड्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, आप मेसन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे बहुत सारी चीजों की जो जरूरत पड़ेगी वहां पर आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है डिजाइन का एल्गोरिथम, ठीक है। तो डिजाइन का एल्गोरिथम दैट मींस क्या हो रहा है कि आपको अगर घर बनाना है तो घर बनाने के पहले आपको उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मींस आपको नक्शा बनाना पड़ेगा। नक्शा बनाने से सारा जो वे है वो क्लियर हो जाता है, सारे स्टेप जो है क्लियर हो जाता है कि कहां पर क्या डेवलप करना है, कौन कौन सी आवश्यकताओं को सम्मिलित करना है। उसी प्रकार यहां भी जब हम एक प्रोग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार का प्रोग्राम बिल्ड करना है, तो उससे संबंधित हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं। एल्गोरिथम से मतलब होता है हमारा सेट ऑफ कमांड, कमांड का समूह या निर्देशों का समूह ही हमारे यहाँ पर क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम इज सिमिलर टू रेसिपी बुक। जैसे हमारी रेसिपी बुक होती है खाना बनाने वाली, अगर हमको कोई डिश बनाना है या खाना बनाना है तो हम वहां पर अगर नहीं भी आता है तो हम रेसिपी बुक देख करके आसानी से हम अपना क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं या कोई डिश बना सकते हैं। उसी प्रकार जब हमको प्रोग्राम बनाना होता है और यदि हम हमारा एल्गोरिथम डिजाइन कर लें तो हम आसानी से कोई प्रोग्राम को बिल्ड कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम डेवलप करना मतलब क्या हो रहा है, सेट ऑफ कमांड, यानी स्टेप्स बाय स्टेप आप क्या कर रहे हैं, वहां पर कमांड्स को लिख ले रहे हैं, कोड वर्ड लिख ले रहे हैं आप। अब वहां पर लिखने के बाद आप क्या करते हैं, डिटरमाइन द एल्गोरिथम। डिटरमाइन द एल्गोरिथम दैट मींस क्या हो रहा है, आपने नक्शा तो बना लिया, नक्शा बनाने के बाद उसको चेक करना कि कहीं उस नक्शे में कोई चीज कमी तो नहीं रहेगी, आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो आप चाह रहे थे वो पूरी हो रही है या नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी जब आप एल्गोरिथम को डिजाइन कर लेते हैं तो आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिथम यू हैव टू चेक दिस एल्गोरिथम, मतलब आपको उस एल्गोरिथम को चेक करना है, आपको उस नक्शे को चेक करना है कि कोई चीज मिसप्लेस तो नहीं है हमारी, क्योंकि डेवलपमेंट के समय पे यदि वो भूल जाएंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ऐसे समय पर हमको क्या करना पड़ता है, थर्ड स्टेप फॉलो करना पड़ता है जो होता है डिटरमाइन द एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम की जांच करना। अब एल्गोरिथम में डेवलप हो गया, सारी चीजें चेक हो गई कि भाई हम ये नक्शा हमारा सही है, बिल्कुल सही है, तो हमारा फोर्थ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है डेवलपमेंट पार्ट। डेवलपमेंट पार्ट दैट मींस अगर हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं या प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट पार्ट है वही यहाँ पर क्या रहता है, कोडिंग। अब कोडिंग करने के लिए जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, पाइथन, फोर्ट्रान, जो भी आपकी मर्जी है, जो रिक्वायरमेंट है, आपका एक पर्टिकुलर वे या एरिया क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया को देख करके आप एक हाई लेवल लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्ट करिए जिसमें आप फ्रीली कोई भी कोडिंग कर सके। कोडिंग करने के बाद अब हमारा एक जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है बिल्ड हो गया। बिल्ड होने के बाद अब अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, सीधा मार्केट में लॉन्च कर देंगे, तो हो सकता है यूजर्स की कुछ कमियां हो, तो आपका वो फ्लॉप हो सकता है आइडिया, आपका जो प्रोग्राम है उसको लोग डिस्ट्रैक्ट कर दें। तो वैसे सिचुएशन से बचने के लिए हमको कोडिंग करने के बाद क्या करना पड़ता है, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग से हमको ये पता चल जाता है यदि इसमें कोई कमियां रह गई होंगी
के करने के पहले ही आपको क्या पता चल जाएगा कि इसमें ये एरर है और आप उसको क्या कर लेंगे, डिबग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेप हम लिख सकते हैं टेस्टिंग और डिबगिंग। तो पांचवें स्टेप हमारा होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग यानी जांच कर लेना। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स। कौन-कौन से हैं, जैसे यूजर टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, फंक्शनल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग टेक्निक होते हैं। तो उन टेस्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को पूरा चेक कर लेंगे। एरर फ्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको डिबग करना पड़ता है। डिबग, बग यानी कि कीड़ा। तो ये पॉइंट ही वहां से आया है कि आप वहां एक पर्टिकुलर लिक्विड से किसी कीड़े को हटाने जैसा ही है। तो डिबग कर रहे हैं एरर फ्री बनाना, एक प्रोग्राम को एरर फ्री बनाना। जब आप आश्वस्त हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से बन चुका है, अब हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप फिर क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप से आपका पॉइंट था, जो आपने प्रक्रिया की, उसकी लास्ट में क्या करते हैं आप, डॉक्यूमेंटेशन। तो लास्ट स्टेप हमारा होता है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना। डॉक्यूमेंटेशन एक लाइब्रेरी बुक की तरह ही होता है, जैसे आप क्या है, नोटबुक की तरह ही होता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, चाहे टीवी है, सेल फोन है, तो आप देखे होंगे एक मैनुअल आपको मिलता है साथ में। उस मैनुअल को यदि आप पढ़ेंगे तो उसको, उस डिवाइस को संचालित करने, उसमें यदि कोई एरर आ गया, अचानक छोटा मोटा मिस्टेक हो गया है, जिसको आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से संपर्क किए, तो वो सारी जानकारी हम क्या कर सकते हैं उसमें पॉइंट आउट कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर वैसा ही सिमिलर डिवाइस हम क्रिएट कर सके, वैसे ही हम प्रोग्राम को डेवलप कर सके। नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी है उसको पढ़ करके समझे और उसको और डेवलप कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में हम लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना मतलब एक ऐसा यूजर मैनुअल क्रिएट करना जिसमें फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक की सारी जानकारी इसमें अवेलेबल होती है। तो एक प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए हमको टोटली इन सारे स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से एक प्रोग्राम को बिल्ड करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, एल्गोरिथम क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है और इन लास्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर।